नमस्कार छात्रों, आज हम तृतीया विभक्ति के विशेष प्रयोग यानी उसकी उपपद विभक्ति को जानेंगे। जैसा कि पिछली वीडियोस में आपने जाना कि उपपद विभक्ति क्या होती है। उपपद विभक्ति होती है जब भी कोई विभक्ति अपने कारक के अलावा और जिन स्थानों पर प्रयुक्त होती है। ठीक है, जैसे हमने कर्म कारक के साथ पढ़ी द्वितीय विभक्ति, लेकिन द्वितीय विभक्ति का और जहां जहां प्रयोग होता है वो हमने देखा पिछली वीडियोस में। और उसके बाद आपने जाना कि तृतीय विभक्ति का प्रयोग सामान्यतः करण कारक साधन के साथ किया जाता है। अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि तृतीय विभक्ति का विशेष रूप से प्रयोग करण कारक के अतिरिक्त और कहाँ होता है वो हम देखेंगे। यानी आपको जैसे उपपद विभक्ति समझाते हुए बताया कि हर विभक्ति का एक बेस्ट फ्रेंड होता है, यानी वह कारक। उसके अलावा भी उसके बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं। तो आज हम जानेंगे तृतीय विभक्ति के करण कारक के अलावा और कौन कौन से दोस्त होते हैं। पहला, सह। ये जो अव्यय है इसका अर्थ होता है साथ। इस अव्यय के साथ प्रयोग करते हैं हम तृतीय विभक्ति। जैसे उदाहरण के लिए, सीता रामेण सह वनम गच्छति। सीता राम के साथ वन को जाती है। अब यहाँ पर रामेण सह, यहाँ पर रामेण में तृतीय विभक्ति आई है। किस कारण? इस सह अव्यय के कारण। यहाँ पे करण कारक का कोई अर्थ नहीं है। आपको ये ना सोचे कि यहाँ पे तृतीय विभक्ति है तो यहाँ करण कारक है। आप खुद ही देख लीजिए, यहाँ क्या कोई साधन है? सीता राम के साथ वन को जाती है, तो क्या यहाँ राम साधन है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पर यहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ सह शब्द है, सह अव्यय है। तो जिसके साथ जो भी व्यक्ति जाता है, यहाँ तो उदाहरण दिया सीता रामेण सह वनम गच्छति। इसी तरह बालकः अम्बया सह वनम गच्छति। बालक माता के साथ वन को जाता है। तो जो व्यक्ति जिसके साथ जाता है उसमें आती है तृतीय विभक्ति। दूसरा, अंग विकार में, यानी जब कोई शरीर से दिव्यांग होता है, यानी जब किसी के शरीर में कोई डिसेबिलिटी होती है तो उसको बताने के लिए हम तृतीया का प्रयोग करते हैं। अब कुछ शब्द आप इसके लिए समझ लें, जैसे बधिरः जो कान से सुन नहीं सकता, अंधः जो आंख से देख नहीं सकता, खंजः जो पैर से चल नहीं सकता, कार्णः एक आंख से ना देख पाना। इन सारे जो अंग विकारों के लिए अब एक नया टर्म आ गया है, दिव्यांग। ठीक है, पहले हम इसके लिए जो शब्द प्रयोग करते थे आजकल उनका प्रयोग नहीं किया जाता है कि बहरा, अंधा, लंगड़ा, ना, बिल्कुल ये शब्द आजकल प्रयोग में नहीं आते हैं। बस हम उनको दिव्यांग कहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ ग्रामेटिकली समझने के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे इन शब्दों का। सह कर्णाभ्याम बधिरः अस्ति, वह दो कानों से सुन नहीं सकता। तो कर्णाभ्याम में तृतीय विभक्ति आई है बताने के लिए कि वह व्यक्ति सुनने में असमर्थ है। ही इज हियरिंग इम्पेयर्ड। वृद्धः नेत्राभ्याम अंधः अस्ति, बूढ़ा व्यक्ति दोनों आंखों से देख नहीं सकता। तो यहाँ पर नेत्रों से, यहाँ पर तृतीय विभक्ति है, दोनों आंखों से। फिर उष्ट्रः चरणेन खंजः अस्ति, ऊंट पैर से लंगड़ा है, मतलब वो चल नहीं पाता। ये सिर्फ समझाने के लिए शब्द का प्रयोग किया गया है। आप इमेजिन करके देखिए, एक ऊंट है जिसके एक पैर में शायद चोट लगी है या जो भी प्रॉब्लम से उसका एक पैर नहीं है, तो वो एक पैर में उसके खराबी है, डिफेक्ट है, डिसेबिलिटी है, वही बताने के लिए इस शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। इन सभी उदाहरणों में कर्ण, नेत्र, चरण में तृतीय विभक्ति किस कारण आई है? अंग विकार को बताने के लिए। यहाँ पे साधन का कोई अर्थ नहीं है, या बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए। अगला शब्द है विना। विना इस अव्यय के साथ भी हम तृतीया का प्रयोग करते हैं। अब आप पूछ सकते हैं कि विना के साथ तो द्वितीया का भी प्रयोग किया था। बिल्कुल। तो एक्चुअली आप इस तरह से देखिए, आपकी लाइफ में भी एक फ्रेंड है और उस फ्रेंड का दूसरा भी फ्रेंड हो सकता है, सिर्फ आप ही थोड़ी है फ्रेंड। तो ऐसे कॉमन फ्रेंड्स होते हैं ना, उस तरह से ये एक कॉमन फ्रेंड है जो कि द्वितीया में भी
आता है और तृतीया में भी आता है, यानी ये द्वितीया के साथ भी इसकी दोस्ती है, तृतीया के साथ भी है। सीता रामेण विना न गच्छति, सीता राम के बिना नहीं जाती। द्वितीया में आपने पढ़ा सीता रामम विना न गच्छति, सीता राम के बिना नहीं जाती। और इनफैक्ट आप देखेंगे आगे हम पंचमी में भी इसका प्रयोग पाएंगे, यानी विना का एक और दोस्त है पंचमी विभक्ति। तो विना के साथ द्वितीय और तृतीय विभक्ति कोई भी हम प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है अगला शब्द अलम। इसका अर्थ होता है बस करो, स्टॉप इट। अलम विवादेन, विवाद मत करो, डू नॉट आर्ग्यू। मतलब जैसे आर्ग्यूमेंट करते हैं ना, तो उसको स्टॉप करने के लिए शब्द यूज होता है अलम, मत करो। अलम कोलाहलेन, शोर मत करो। कोलाहल का अर्थ है शोर। डू नॉट मेक नॉइज। तो यहाँ पे विवाद और कोलाहल में तृतीया विभक्ति आई है, क्यों? अलम शब्द के प्रयोग के कारण। यहाँ भी साधन का कोई अर्थ नहीं है। तो आप इस तरह से, आपको एक फॉर्म में बताया गया है समरी तृतीया विभक्ति की। अगर एक फूल के रूप में आप ड्रॉ करके देखें, ये तृतीया है तो इसका कहाँ कहाँ प्रयोग होता है? सह अव्यय के साथ, अंग विकार, विना अव्यय, अलम, बस करो। ये सारी क्या हैं? इस फूल के माध्यम से आपको बताया, ये सारी उपपद विभक्तियां हैं तृतीया विभक्ति की। और जो मेन डंडी के रूप में दिखाया, ये है इसका बेस्ट फ्रेंड करण कारक। यानी एक फूल के रूप में आप इसको देखकर याद करें तो ये है करण कारक, तृतीय विभक्ति के साथ हमेशा जो प्रयुक्त होता है उसका बेस्ट फ्रेंड। और ये सारी उसकी पंखुड़ियां, ये इसकी जो हैं पेटल्स, ये इसके एक्स्ट्रा फ्रेंड्स हैं। वैसे तो आप हायर ग्रामर में देखेंगे बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन हमारा इतना समझ लेना आपके लिए पर्याप्त है। बहुत इससे ज्यादा अधिक आपको अभी इस लेवल पर समझने की आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे बड़ी क्लासेस में 9वीं 10वीं में अगर कुछ एक्स्ट्रा ऐड होता है तो आप पढ़ेंगे। ज्यादा से ज्यादा इन्हीं शब्दों का प्रयोग पाठों में भी होता है। तो ये हो गया आपका तृतीया विभक्ति का पूरा अध्याय समाप्त। पहले करण कारक बताया गया इससे पहली वाली वीडियो में, इसमें आपको उपपद विभक्ति समझाई गई है। आशा है आपको समझ आया होगा। इसी में, इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। धन्यवाद।